राधे राधे, हरे कृष्णा। शाकंभरी पूर्णिमा 2025, जिसे पौष पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, यह पौष माह की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, इसलिए यह पौष पूर्णिमा भी कहलाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इसकी शुरुआत पौष माह की नवरात्रि के अष्टमी तिथि से होती है तथा पूर्णिमा तिथि के दिन समाप्त होती है। देवी शाकंभरी माँ आदिशक्ति जगदम्बा का एक सौम्य अवतार है। इन्हें शाकंभरी नाम इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने संसार को शाक यानी सब्जियां प्रदान कर अकाल और भुखमरी से मुक्ति दिलाई थी। माँ शाकंभरी की पूजा से जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति होती है। शाकंभरी नवरात्रि के दौरान भक्तजन विशेष रूप से ताजे फल, सब्जियां और शाक को देवी को अर्पित करते हैं, जो उनकी कृपा प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। वैसे तो वर्ष भर में 4 नवरात्रि मानी गई है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्रि, चैत्र शुक्ल पक्ष में आने वाली चैत्र नवरात्रि, तृतीय और चतुर्थ नवरात्रि माह और आषाढ़ माह में मनाई जाती है। परंतु तंत्र मंत्र के साधकों को अपनी सिद्धि के लिए खास माने जाने वाली शाकंभरी नवरात्रि का आरंभ पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होता है, जो पौष पूर्णिमा पर समाप्त होता है। समापन के दिन माँ शाकंभरी जयंती भी मनाई जाती है। तंत्र मंत्र के जानकारों की नज़र में इस नवरात्रि को तंत्र मंत्र की साधना के लिए अति उपयुक्त माना गया है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि की भांति शाकंभरी नवरात्रि का भी बड़ा ही महत्व है। इन दिनों साधक वनस्पति की देवी माँ शाकंभरी की आराधना करेंगे। माँ शाकंभरी ने अपने शरीर से उत्पन्न शाक सब्जियों, फल मूल आदि से संसार का भरण पोषण किया था। इसी कारण माता शाकंभरी नाम से विख्यात हुई। ये माता ही माता अन्नपूर्णा, वैष्णो देवी, चामुंडा, कांगड़ा वाली, ज्वाला, चिंतपूर्णी, कामाख्या, माँ चंडी, बाला सुंदरी, मनसा देवी और नैना देवी कहलाती है। आइए अब आपको सुनाते हैं माता शाकंभरी की कथा। पुराने समय में दुर्गमासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जो बहुत क्रूर व निर्दयी था। वह हिरण्याक्ष के परिवार में पैदा हुआ था। एक बार उसने सोचा कि उसे सभी देवताओं और ऋषियों से वेद सांसारिक ज्ञान की 4 पुस्तकें प्राप्त करनी चाहिए और उसे अग्नि यज्ञों से अपना योग्य हिस्सा प्राप्त करना चाहिए। यह सोचकर वह तपस्या करने के लिए हिमालय चला गया। उसने ब्रह्मा जी का ध्यान किया और केवल हवा में रहकर अपना जीवन यापन किया। फिर 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिससे उसकी तेजस शक्ति से उस देवता और राक्षसों का सारा संसार उत्तेजित हो गया। तब ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न हुए और अपने वाहन पर सवार होकर दुर्गमासुर को वरदान देने आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वह दुर्गमासुर की तपस्या से प्रसन्न है और उसे मनचाहा वरदान देंगे। यह सुनकर उस दानव ने ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा करके उनसे वेदों की 4 पुस्तकें देने के लिए कहा। 4 वेदों के रचयिता ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया और चले गए। उस समय से ऋषियों ने वेदों के ज्ञान से संबंधित सब कुछ भुला दिया, जिससे स्नान, गोधूलि, दैनिक अनुष्ठान, विश्वास, यज्ञ और जप व अन्य संस्कार और प्रदर्शन सभी विलुप्त हो गए। पृथ्वी के सतह पर सारे विश्वव्यापी संकट उत्पन्न होने लगे। ऋषियों को आश्चर्य होने लगा कि वह वेदों को भूल कैसे गए। इस प्रकार जब पृथ्वी पर बड़ी विपत्तियां आई तो देवता धीरे धीरे कमजोर हो गए। इस समय उस राक्षस ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता दानव से लड़ने में सक्षम नहीं होने के कारण विभिन्न दिशाओं में भाग गए। तब सभी देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं और पर्वतों में जाकर शरण ली और सबसे शक्तिशाली महान देवी का ध्यान करने लगे। धरती काफी शुष्क होकर सूख गई और पानी की एक बूंद भी कहीं नहीं मिली। कुएं, तालाब, ताल, नदियां सब सूख गए। बारिश नहीं हुई और यह अवस्था 100 साल तक चली। अनगिनत लोग और सैकड़ों और हजारों गाय, भैंस तथा अन्य जानवर मौत के मुंह में चले गए। जब ऐसी विपदाएं दिखी तो संत सर्वोच्च देवी की पूजा करने के लिए हिमालय की ओर चले गए। वे पूरे मन से और बिना कुछ खाए ही अपनी तपस्या, ध्यान और प्रतिदिन देवी का पूजन करने लगे। इस प्रकार संतों ने महेश्वरी की स्तुति और जप किया।
वहाँ देवी पार्वती शिवालिक पहाड़ियों में गई, जहाँ भगवान उनसे प्रार्थना कर रहे थे। देवताओं ने उन्हें पृथ्वी पर सूखे की स्थिति के बारे में बताया। पृथ्वी की भयानक स्थिति को देखकर उन्होंने अपने शरीर के भीतर असंख्य नेत्रों का निर्माण किया और चारों ओर देखने लगी। उनका रंग गहरा नीला था। नीले कमल की तरह वह सौंदर्य का सार थी। सुंदर, अजार सूर्यों की तरह चमकदार और दया का सागर। ब्रह्मांड के पालनहार ने अपना रूप दिखाया और उनकी आंखों से पानी बहाने लगा। लगातार 9 रातों तक उनकी आंखों से पानी बहने से भारी बारिश होती रही। इतना ही नहीं, उन आंसुओं से नदियां बहने लगी। शिवालिक पर्वत की गुफाओं में छिपे देवता अब बाहर आ गए। तब ऋषियों ने देवताओं के साथ मिलकर देवी की स्तुति की। फिर देवी ने स्वयं को एक अद्भुत रूप में बदल दिया। उनके 8 हाथों में अनाज, सब्जियां, साग, फल और अन्य जड़ी बूटियां थीं। उन्होंने एक सुंदर वस्त्र पहना। देवी के इस नए रूप को शाकंभरी के रूप में जाना जाता है। देवताओं और संतों के विलाप को सुनकर शाकंभरी देवी ने उन्हें खाने के लिए सब्जियां, स्वादिष्ट फल दिए। उनकी प्रार्थना के बाद उन्होंने जानवरों को घास आदि पर्याप्त मात्रा में दिया। जब तक कि नई फसलें नहीं निकली, उस दिन से वह शाकंभरी के नाम से जानी जाने लगी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी को राधे राधे।